आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे हिंदी का कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 5, जिसका ये फर्स्ट एपिसोड होगा। क्योंकि बड़ा पार्ट है तो हम इसे 2 एपिसोड में कवर करने वाले हैं। तो पहला एपिसोड अभी हम यहाँ पे करेंगे। गलती से में से 3 लिखा गया था तो मैं फर्स्ट एपिसोड है भी। तो हम अपना पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अर्थात नहीं तो हम अगली वीडियो में उसे सम्मिलित करने की कोशिश अवश्य करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं अपना पार्ट शुरू करता हूँ। एपिसोड फर्स्ट है, सेकंड इसका आएगा जिसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो हम मिठाई वाला जो पार्ट हुआ पार्ट था हम इसे शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मदक ढंग से कहकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठा, मतलब दौड़ने लगे इधर उधर। स्थिर मतलब एक जगह रहना, अस्थिर मतलब एक जगह न रहना। उसके स्नेह अभिव्यक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों से उठकर धज्जों के नीचे झांकने लगती है। तो छज्जों के नीचे झांकने लगती। छज्जे का होता है जो ग्रिल रहती है हमारे मकानों की, उस हम क्या कहते हैं छज्जा। दीवार से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। गली और उनके अंत व्यापारी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इलखते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खुश हो उठते। जब पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। और इच्छा और पैसा लेता और बच्चों के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की लहर की भांति लहराता, सागर की लहर की भांति उसका यह मदक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राहे विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वह 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है। तो मुन्नू बोला, ओ देखो मेरा केचा सुंदर है। छोटे छोटे बच्चे थे तो इसी भाषा में बोलते जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ। इसके बाद दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। पैछे में, उसने पैछे लिख रखा है। तो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, 2 पैछे में, तो उसने ऐसे लिख रखा है। खिलौने वाला दे गया गे। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया।
यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी और रोहिणी अपना काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों के बाद एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वहाँ मुरली बजाने में तो वह ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी, और सो भी 2 पैसे में। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 साल का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांडे। मतलब बीकानेरी, बीकानेर राजस्थान की एक जगह है। हो सकता है मेरे व्यूअर भी वहाँ से हो। वहाँ पे ऐसे जैसे भाई साहब खिलौने वाले ने पहन रखा है, वहाँ पे ऐसे एक साफा कपड़े का बांधा जाता है, उसे हम कहते हैं बीकानेरी रंगीन साफा बांधा है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वही पहले खिलौने वाला भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। हाँ, तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद, प्रतिदिन उसी प्रकार मूल्य की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, है ना। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने का संस्मरण हो गया। मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर जरा पट्टी विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना। वो भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह से लिए हुए वे दरवाजे पर आकर बोले, मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिरी पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी की सौदनी मतलब पजामा भी ढीला होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते भागते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, ले दे मुरली, है ना। मुरली वाला हर्ष गर्द हो गया, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक तो देने दो। इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आया ही हो। और इसी प्रकार मेरे पास तो एक और दो नहीं, पूरा 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने की दी है? दी तो वैसे 3-3 रुपए में के हिसाब से आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हो सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अपरिचित होता बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ों को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहीं और विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है।
आप कहीं 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इसका भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो दो निकाल दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चों को जो रंग पसंद करते, मुरली वालों ने उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये है बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। जरा राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुम्हें वही देंगे। यह लो, तुमको वैसे ना चाहिए, यह नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो, ले आए पैसे। अच्छा, यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। तुम्हें अम्मा से ठीक तरह मांगने ना होगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, ये लो पैसे, ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है, इस पूरे पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार मुरली वाला और बच्चों के झुंड से बातचीत करता है। हमें पूरा इस पैराग्राफ 30 से ऊपर तक, इस पूरे में हमें ये बताया गया है कि कैसा मुरली वाला उन सबसे बातचीत करता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरा पार्ट है कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतना प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, बैठ को ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले की क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिन तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहयुक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया और धीरे धीरे स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब यादें भी भूल गई। कौन? रोहिणी। ये हमें इस पैराग्राफ में बताया गया। अब आते चौथे पे। 8 मास बाद, मतलब 8 महीनों बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आंचलिक केश रसी सुखा रही थी। नीचे इस समय नीचे गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब अब कौन आया? अब आया मिठाई वाला। कौन आया? मिठाई वाला। तो बच्चों, ये हमारा था पहला पार्ट। कौन सा पार्ट? पहला पार्ट। पहला पार्ट हो गया हमारा ख़त्म, मीन्स पहला एपिसोड हमारे इस चैप्टर का ख़त्म हो गया। मतलब ये चैप्टर हो गया पूरा आधे से ज़्यादा कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या, हम ये देखते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे? सबसे पहले आता है खिलौने वाला। खिलौने वाला फ्री में खिलौने दे जाता है, कुछ कम पैसों में खिलौने दे जाता है। फिर आता है मुरली वाला, फिर मुरली वाला बच्चों को खिलौने दे जाता है कम पैसों में, और फिर वो नहीं आता। फिर बाद में आता है मिठाई वाला, मगर मिठाई वाले के पूरी पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसी पढ़ाई की वीडियो हर मंगलवार और शनिवार आती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।